नमस्कार मित्रों, मैं वंदना सुखवाल अपने YouTube चैनल पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में जो हम देख रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के संदर्भ में मुख्य पर्यटन स्थल, उसी के अंतर्गत आज हम आगे का वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत जैसलमेर के किले और हवेलियों का जो शहर कहलाता है, उसके जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसलमेर का किला, यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास है यह पार्क। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरन, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हुए दिखते हैं। लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, जिसे सन 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। यह नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पटुओं की हवेली, इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली, यह 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब उसी भव्य महिमा को खो चुकी है, तथापि कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। तनोट माता मंदिर, भाटी राजपूत नरेश तनुराव तनु जी ने विक्रम संवत 828 में तनोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की। यहाँ आसपास के सभी गांवों के लोग और विशेषकर बीएसएफ के जवान यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं, और इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, तनोट माता जी को। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर है। तनोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है, और ये तनोट माता जो है वो सैनिकों की आराध्य देवी भी कहलाती है। रामदेवरा मंदिर, रुणीचा गांव रामदेव और रामसा पीर का पुण्य स्थान है। यहाँ रामदेवरा मंदिर है। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता है। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। एक रामसा पीर भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है, और ये मंदिर रुणेचा नामक गाँव में है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। बड़ा बाग, यह एक विशाल उद्यान है जो भाटी राजाओं की स्मृतियों को समेटे हुए है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जयपुर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं, और ऐसा माना जाता है कि जयपुर के जो महाराजा थे उनका अंतिम संस्कार इस बड़ा बाग नामक स्थान पर होता था। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है जहाँ से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय 1688 से 1743 ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिस कारण जैसलमेर का काफ़ी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनके मृत्यु के बाद 1743 में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद भी यहाँ छतरियाँ बनाई गई। ग्रेनाइट, जालोर की नगरी, जालोर किला, यहाँ के किले और महलों से ज़्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कानरदे सोनगरा हुए, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे कर दिए। खिलजी ने कानरदेव से बदला लेने के लिए कई दावपेच लगाए, परंतु अंत में वह कान्हरदेव और उनके पुत्र वीरमदेव की वीरता का कायल हो गया। शहर का मुख्य आकर्षण जालोर का किला है। यह
वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है और माना जाता है कि 8वीं सदी और 10वीं शताब्दियों के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषता है इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ है। तो किले के ऊपर से पूरा शहर बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई देता है। सुंदा माता मंदिर अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और पूरे भारत में भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफ़ेद संगमरमर के बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी है। मलिक शाह की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासनकाल के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में एक यह मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी प्रभावित है। और सुंधा माता वन्यजीव अभयारण्य भी जो भालू के लिए प्रसिद्ध है वो भी जालौर जिले में है और जिसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अगला देखेंगे झालावाड़ गागरोन का किला। अचलदास खींची जब मालवा शासक होशंगा शाह से हार गए थे तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की शान है। आहू और कालीसिंध नामक नदियों से घिरे इस किले को भव्य सुंदरता को अपलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मीठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। 3 नदियों के संगम पर देखने के लिए यहाँ इसे पर्यटक आते हैं। भवानी नाट्यशाला इसका निर्माण 1921 में हुआ था। यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मूक गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। विदेशी पर्यटक इसे देखने में काफ़ी बड़ी रुचि रखते हैं। यह नाट्यशाला नाटक और कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ों रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है जो इसकी अनूठी विशेषता है। तो भवानी नाट्यशाला कहाँ है? झालावाड़ जिले में। सूर्य मंदिर झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों का स्वर सुनाई देता है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन में सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। तो देखिए, शिव को समर्पित सूर्य मंदिर कहाँ है? झालावाड़ जिले में, झालरापाटन में। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। बौद्ध गुफाएं और स्तूप झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कौलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो देखिए, कौलवी की गुफाएं कहाँ हैं? झालावाड़ जिले में। गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना है। झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफाएं स्थित है। तो कहाँ पर है? कौलवी की गुफाएं, जो बौद्ध गुफाएं और स्तूप है। ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथियागौर गांवों के पास भी गुफाओं का अवलोकन कर सकते हैं। तो देखिए, विनायक और हथियागौर ये गांवों के नाम है। शेखावाटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है। और वहाँ के मुख्य आकर्षण है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलियाँ करते छोटे छोटे मृग शावक यानी कि हिरन के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरन की यह सेंचुरी छापर गाँव में है। देखिए, कहाँ है सेंचुरी? छापर गांव में, जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरन का यह अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों और लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यहाँ चील, आइबिस, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। मंडावा प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र स्थल था मंडावा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य
प्राचीन व्यापारिक मार्ग। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया, किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए, जिन्होंने अनूठी, अद्भुत, अजब गजब की हवेलियों की नींव रखी और इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम, आकर्षक मेहराब द्वार भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। खेतड़ी महल, झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना में सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। 1770 ईस्वी में इस महल का निर्माण हुआ था। आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। श्रद्धानाथ जी का आश्रम अमृतनाथ जी महाराज का शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस आश्रम में श्रद्धानाथ जी के साधनामयी जीवन को झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो देखिए, नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? लक्ष्मणगढ़, जो कि श्रद्धानाथ जी का आश्रम है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इनके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें कुछ भारतीय और कुछ विदेशी फिल्म भी है। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान तथा फव्वारों से सुशोभित है। तो देखिए, नवलगढ़ कहाँ है? झुंझुनू और सीकर के बीच। लक्ष्मणगढ़ किला, लक्ष्मणगढ़ नगर से यह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया था। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बसे लक्ष्मण सिंह का फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया। उन्होंने 1516 में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं। इनमें से द्वारका मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिर प्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेहचंद की हवेली उल्लेखनीय है। अगला जिला देखेंगे हम, जोधपुर। मेहरानगढ़ किला, आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि और मजबूती और रख रखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ किला ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। इतिहास और किंवदंतियों से सजा जीवित रहा है हमेशा। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा इसके द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोकों, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावटयुक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल और शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। जसवंत थड़ा 19वीं शताब्दी के अंत में श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसका निर्माण उसके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो देखिए, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, जो जोधपुर में है। मंडोर, इससे राजस्थान का इसका प्राचीन नाम मांडवपुर था। पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल भी यही था। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक एवं छत्रियाँ हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छत्रियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। कायलाना झील, जैसलमेर रोड पर कृत्रिम कायलाना झील एक सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीयता अविस्मरणीय है। आरटीडीसी के माध्यम से झील में विहार हेतु नौकायन सुविधाएं भी उपलब्ध है। माचिया सफारी उद्यान, जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर,
बंदरों जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान सूर्यास्त के समय के दृश्य के लिए भी विख्यात है। बालसमंद झील जोधपुर के लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बाद में बालसमंद झील के किनारे पर एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। यह हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। पशु और पक्षियों जैसे लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। करौली में केला देवी का मंदिर। करौली के बाहर इलाके से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर फैला केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच कालीसिंध नदी पर किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर नदी के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। ऐसी मान्यता है कि केला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे यहाँ के लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। और देखिए, केला देवी की जो भक्ति में गीत गाए जाते हैं उन्हें भी लांगुरिया गीत कहते हैं। महावीर जी का मंदिर करौली में 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुशिल्प की संरचना है श्री महावीर जी का मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल के 13वें दिन से कृष्ण पक्ष के बैसाख के पहले दिन तक मार्च अप्रैल के माह में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी। करौली के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफ़ी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं। बालाजी के आशीर्वाद से सब ठीक होकर जाते हैं। कोटा। कोटा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक। वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटक के माध्यम से तेज प्रवाहयुक्त जलधारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। बैराज के पास भगवान शिव का कंसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है। यह एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। तो देखिए, कंसुआ मंदिर कहाँ है? कोटा में। और एक चौमुखी अर्थात जिसके 4 मुँह हैं शिवलिंग भी यहाँ स्थापित है। मुकुंद बाग अभ्यारण्य। कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रावत भाटा मार्ग पर सेलझर और कोलीपुरा गिरधरपुरा गांव होते हुए दर्रा गांव तक, कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलझर तक इस बाघ अभ्यारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। यह अभ्यारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार तथा काफ़ी संख्या में देशी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। जग मंदिर महल। कोटा महाराव दुर्जन शाह सिंह जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 के मध्य करवाया था। किशोर सागर कोटा शहर मध्य स्थित है। यहाँ पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, जेट स्की तथा बच्चों हेतु अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर जॉर्बिंग बॉल, बनाना बोट आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर साइकिल, लेजर फिल्म एंड और साउंड शो भी किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। अभेड़ा महल। अभेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह महल शाही आराम शाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीरदेह द्वारा पानी की कृत्रिम जलाशय का निर्माण करवाया गया था। कहाँ? अभेड़ा महल में। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीव व पक्षी इस ओर आकर्षित हो सके। महाराव उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था तथा अभेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। देखिए, कोटा लाडनू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों की बेहतरीन किस्म मानी जाती है तथा इसमें चटक रंग और मुलायम कपड़े के साथ पसंद की जाती है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र, अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माने जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। इसका अपना एक प्रसिद्ध इतिहास है। जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्वविख्यात संत आचार्य श्री तुलसी जी लाडनू के ही थे। बड़े पीर साहब की दरगाह। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर शाह की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे बड़ा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा गया था, जिसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं देखे जा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर छड़ी और पगड़ी और कुरान शरीफ कब के हैं ये? 1805 के भारतीय पुराने सिक्के तथा इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? बड़े पीर शाह के दरबार नागौर में। झोड़ा नागौर, नागौर तहसील में स्थित झोड़ा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम का जन्म स्थली होने के कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध है और ये झोड़ा जी के नाम से संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध स्थल है। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी जनवरी फरवरी माह के अवसर पर झोड़ा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के सभी जगह के लोग गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। इस गाँव में बाबा हरिराम मंदिर होने के साथ ही इस संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय एवं दर्शन योग्य वस्तुएँ भी यहाँ रखी गई हैं। पाली में सबसे प्रसिद्ध है रणकपुर के जैन मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। हीरे जैसे चमकते और तराशे गए मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण में प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर भी न कि मात्र एक मंदिर है, तो ये केवल एक मंदिर न होकर अनेक मंदिरों का एक बड़ा सा भव्य परिसर भी है। जवाई बांध, लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जोधपुर शहर और आसपास के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए भी स्वर्ग के समान है। बीकानेर, देशनोक करणी माता, दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान रखने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है और यहाँ पर जो श्वेत चूहे होते हैं सफ़ेद, उन्हें काबा कहा जाता है। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया, फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तथा करणी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लड्डू, दूध और दही बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते और पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता का द्वार सफ़ेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यह जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी, फारसी के फरमान, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल है। इस अभिलेखागार में संरक्षित व सुरक्षित है। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्य और जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण एवं महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ का किला, इस किले को कोई शत्रु नहीं जीत पाया। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप आदि खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराज लाल सिंह की स्मृति में करवाया। इसमें वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जेकब द्वारा की गई। तो देखिए इसके वास्तुकार कौन थे? स्विंटन जेकब। यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है तथा राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप गया है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस में एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम भी स्थित है। कोलायत हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण में इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपने उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। कतरियासर जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण एवं सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतरियासर में बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर और चकोर की झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। तो देखिए, जसनादी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कतरियासर में, और उनका अग्नि नृत्य बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एशिया का अपनी जगह का एकमात्र केंद्र जहां ऊँटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान एवं प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ में अधिक भूमि पर बना है तथा इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राजसमंद, कुंभलगढ़ का किला, मेवाड़ के सशक्त संबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली। तो देखिए, यहाँ पर कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ में बादल महल में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदयपुर से उत्तर की ओर लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। और ये देखिए, मेवाड़ महाराणों की शरणस्थली रही थी। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ के शत्रुओं से बचाने और सुरक्षित रखने में इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को उनके बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावना इस किले से जुड़ी है। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत और इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं। लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण कराया गया। राजसमंद झील, विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील का लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज के द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है। इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट और जल ग्रहण क्षेत्र तालाब लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि भील भीषण एवं व्यापक रूप से फैले सूखे के समय में सूख जाया करती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह एक विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारों भरे कीचड़ के समान बन गई थी। हल्दी घाटी, यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है तथा उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका यह नाम हल्दी घाटी पड़ा। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सन 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। तो देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, और ये है बांडोली गांव में। चेतक की समाधि है बांडोली गांव में। और महाराणा प्रताप के जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद, जो रीट 2017 में पूछा जा चुका है। सवाई माधोपुर रणथंभौर किला, यह किला सवाई माधोपुर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत है। किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई और इसे मजबूत और अजय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा किया गया था। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोकने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की, तब राजघराने की महिलाओं के जौहर के लिए ऐतिहासिक घटना का साक्ष्य बन गया। तो ये देखिए, 1301 में जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय यहाँ का शासक था हमीर देव चौहान और उनकी पत्नी थी रानी रंगमला देवी और उनकी पुत्री जो थी वो थी रानी पद्मला।
पद्मला ने यहाँ पर जल जौहर किया, तो यहाँ एकमात्र जल जौहर के साक्ष्य मिलते हैं रणथंभौर दुर्ग पर। गुरु शिखर अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर आध्यात्मिक कारणों तथा इसके साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर। गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनुसैया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए एक तीर्थ स्थल है। पूर्व विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था तथा इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखने पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। लगभग गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में से एक यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, इसीलिए इसका नाम नख से यानी नाखून से खुदी हुई झील पड़ा। इसी नक्की झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियाँ, चारों तरफ की प्राकृतिक छटा, रूमानी तथा अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं। इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। बिसलपुर बांध राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बिसलपुर बांध एक गुरुत्वीय बांध है जो कि बनास नदी पर निर्मित है। यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है। इस बांध का निर्माण 1999 में पूरा किया गया था। तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।